दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आर एस अग्रवाल का जो है कि सेकंड चैप्टर है क्या एक्सपोनेंट एंड पावर। देखिए क्या होता है एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट क्या होता है पहले उसको समझिए। एक्सपोनेंट मीन्स होता है घातांक। घात और घात मतलब घात का मतलब जैसे मैं कहूँ कि 2 के घाते 3 मतलब कि 2 के पावर कितना है 3 है। अब जैसे मैं कहूँ कि 2 के पावर 2 तो ये 2 है और ये उसकी घात है कितना है 2 है। ठीक है चलिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो जिसको हम बताएंगे आपको, जो बेसिक कंसेप्ट है इजी तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं उसको हम बता रहे हैं। ठीक है देखिए क्या होता है फार्मूला नंबर फर्स्ट कह दे रहा हूँ। जैसे मैं फार्मूला नंबर फर्स्ट क्या है, जैसे मैं कहूँ कि अगर ए के जैसे मैं कहूँ ए बटे बी अगर कोई नंबर दिया हो, अगर उसकी पावर अगर कोई m संख्या हो और इसके बाहर कोई n संख्या हो तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, मतलब कि m इंटू क्या हो जाएगा n। हमारा ये इक्वल टू फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या है, अगर मैं कहूँ कि a बटे बी अगर कोई नंबर दिया हो इंटू इसके पावर अगर कोई m है, और यहाँ कहूँ कि अगर a बटे बी ये कोई नंबर दिया है इसके पावर कोई m है, तो बराबर करेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे कि a अपान बी लिखेंगे और इसके पावर क्या होगा m और माइनस m और प्लस n। जैसे गुणा में क्या होता है जो घातें होती हैं वो जुड़ती हैं। ठीक है अब भाग में क्या होगा a अपान बी इसके पावर m कोई नंबर है इंटू a अपान बी इसके पावर n कोई नंबर है इज इक्वल टू मैं कहूँ कि a अपान बी और इसके m और माइनस n। मतलब कि जो भाग है उस भाग में क्या होता है कि जो घात होती है आपस में घटती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मैं कहूँ इंपॉर्टेंट क्या है उसको बता दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी संख्या के पावर अगर आंसर उसका माइनस दिया हो तो जैसे मैं कहूं कि a के पावर 1 है, जैसे मान लीजिए ए बी के पावर अगर -1 है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, b को ऊपर कर देंगे और a को नीचे कर देंगे तो साइन क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। अगला एक इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि अगर कितना बड़ी संख्या हो कोई भी संख्या हो अगर उसके पावर 0 दिया हो, जैसे मैं कहूं कि ये यहाँ पे a है, a के पावर 0 दिया है तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। जैसे उसी तरह a अपान बी अगर कोई नंबर दिया हो a अपान बी अगर उसके पावर 0 है तो उसका आंसर कितना होगा 1 होगा। अब हम क्या करते हैं कि अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद इसमें अब इस पर एक एक फार्मूले पे एक एक सवाल हम क्या करेंगे आपको बताएंगे। ठीक है तो दोस्तों देखिए एक सवाल यहाँ पे हमारा एक फार्मूला यहाँ पे है। इस आज हम केवल 2 फार्मूले पे लगाएंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे उसको लगाएंगे। देखिए पहला फार्मूला क्या कह रहा है कि a के पावर m और n अब बटे क्या है b है। अगर ये ऐसा हो तो इसका आपस में क्या हो जाता है गुणा जाता है। जैसे मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे 2/3 मैं कोई नंबर ले लूं, 2/3 क्या करूं नंबर ले लूं, ये 2 हमारा a हो गया और 3 हमारा क्या हो गया b हो गया। बहुत आराम समझिए, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बताएगा, उसको हम और अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि अगर ये 2/3 यहाँ पे है, ठीक है 2/3 यहाँ है तो 2/3 है। अब इसके जो घात मैं कर रहा हूँ इसके घात मैं 2 कर रहा हूँ और इसके घात मैं 3 कर रहा हूँ, ठीक है यानी की जगह पे। तो इसको क्या करेंगे कि इसका आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे कि 2 के पावर 6 अब बटे कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। कितना लिखेंगे 3। तो अब ये 2 के पावर 6 और 3 के पावर ये हमारा 2 को कितना हो गया 6 हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा फार्मूला है क्या है कि a बटे b और इसके पावर m है और इंटू a अपान b इसके पावर क्या है n है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैं इसके जगह पे अगर मान लीजिए मैं कोई नंबर ले लूं, अगर कोई नंबर ले लूं क्या नंबर लूं, जैसे मैं कहूं कि अगर 2/3 है और हमेशा 2/3 यहाँ मैं कोई दूसरा नंबर ले रहा हूँ 4 और बटे 2 ले रहा हूँ, तो 4/2 ले लिया और इसके पावर मैंने कहा कि 2 है, यहाँ गुणा है, इसके पावर कहा कि यहाँ भी 4 बटे कितना है 2 है, इसके पावर कितना है यहाँ पे 3 है। ठीक है तो अब करेंगे क्या हम इसको, देखिए क्या करते हैं यहाँ पे करेंगे कि हमारा इसमें देखिए हाई जो है 4/2 लिखेंगे, यहाँ पे लिख लिया, इसको जोड़ देंगे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो बराबर करेंगे तो 4/2 इसके पावर कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। आने की हम अब इसको हम विस्तार कर रहे हैं। विस्तार क्या करेंगे लिखेंगे कि 4/2 और गुणे इसको कब 5 बार लिखेंगे हम 4/2 गुणे 4/2 गुणे 4/2।
आपस में हम इसका जब क्या करेंगे, अब ये हमारा यही हमारा अगर चाहेंगे तो इसका गुणा करके आगे लिख देंगे, नहीं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।